नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। से पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परीक्षण, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल के कारण देश में कोविड-19 बीमारी से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की दर में हो रही है लगातार वृद्धि। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में खरीफ की फसल की खरीद चल रही है चरम सीमा पर। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाते हुए रामलीला का मंचन हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोविड-19 महामारी से ठीक होने की दर 88% हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ हुए रोगियों की कुल संख्या 65,97,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में 7,83,000 रोगियों का इलाज चल रहा है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है और इस समय इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या 10.45% के बराबर है। पिछले 24 घंटों में 72,000 से अधिक रोगी महामारी से हैं और 61,871 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 74 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 1033 रोगी कोविड महामारी का शिकार हुए हैं, जिससे देश भर में अब तक कोविड-19 से मृत्यु का शिकार हुए लोगों की संख्या 1,14,031 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड महामारी के 9,70,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। इस तरह अब देश में कुल 9,42,00,000 कोविड नमूनों के परीक्षण कराए जा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को आश्वासन दिया है कि मंडी में आने वाली उनकी सारी फसल खरीदी जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। पहली बार मक्का की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। धान की खरीद है क्योंकि नेशनल पूल में जाती है, तो हरियाणा के किसान को परेशानी ना हो, तो पहले हरियाणा किसान आते ही फिर हम बाहर के किसानों की रेगुलर, पहले भी लास्ट में ली थी, इस बार भी लास्ट में लेंगे। मंडियों के भरी पड़ी हैं, उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, और जब ऐसा विषय आता तो पहले अपने प्रदेश के किसान का लिया जाए, और अब हमने रजिस्ट्रेशन बाहर के किसान की करनी शुरू कर दी है। उसी की है जो आड़तियों से जिनका लेन देन है, जो आड़ती कहते हैं कि ये किसान हमारे इन गाँव के, इन इलाकों के हमारे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले बाजरे की खरीद भी न्यूनतम मूल्य पर की गई थी। अब तक राज्य में धान व अन्य फसलों के भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। मक्का का विषय है, ये चूंकि सेंट्रल पूल की खरीद नहीं है, ये हरियाणा की खरीद है, और इसको हमने वायदा कर रखा अपने प्रदेश के किसान को, एक एक दाना MSP पर खरीदेंगे। खरीदने के बाद इसको या तो वापस मार्केट में बेचना पड़ता है, या हमको PDS में 3-4 महीने के लिए बाजरा, मक्का ये देना पड़ता है। मक्का पहले नहीं देते थे, इस बार से वो देना शुरू करेंगे। तो हमारी आवश्यकता जितनी है उतनी तो खपाएंगे, बाकी हमको मार्केट में बेचना पड़ेगा। मार्केट में नुकसान से बिकता है। पिछले साल भी हमारा लगभग 600 करोड़ रुपए इसमें लॉस में गया है। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के किसानों का हित है और इसके लिए ही सबसे पहले मंडियों में किसानों की फसलों की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के किसानों को अपनी उपज हरियाणा की मंडियों में लाने से पहले पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धान की खरीद का भुगतान 7 दिनों के अंदर करने के इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण ने कहा है कि अब तक राज्य में धान की हुई खरीद के चलते 5,246 करोड़ 27 लाख रुपए की अदायगी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की मंडियों में 16 अक्टूबर तक कुल 47,53,651 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसमें से 35,42,122 मीट्रिक टन धान मंडियों से उठा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि मंडियों में खरीदे गए कुल धान में से 47,34,791 मीट्रिक टन धान सरकारी खरीद एजेंसियों ने खरीदा है। मंत्री ने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसी मार्कफेड ने 12,80,861 मीट्रिक टन धान की खरीद की, जबकि पनग्रेन ने 18,67,950 टन धान खरीद कर से आगे है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने 75,395 टन धान खरीदा है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम आरंभ किया है। डाउन हो गया था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो मोदी जी ने लोन दिया 10,000 का, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। काम बढ़ाने में आगे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला। 10,000 लेने लोन से काम आगे बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे लॉकडाउन खुल रहा है ऐसे काम बढ़ रहा है आगे। जैसे मैंने प्रेस टूट गई थी, प्रेस खरीदा और घर के खर्चों में लगा लिया। थैंक यू मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। वन्य जीवन सप्ताह के दौरान चंडीगढ़ के वन तथा वन्य जीवन विभाग की ओर से कई तरह के कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विभाग द्वारा वन्य जीवन को संरक्षित करने, वनों को बचाने के बारे में सप्ताह के दौरान कई जागरूक कार्यक्रम भी करवाए गए। देश भर में अक्टूबर का पहला सप्ताह वनों, प्रकृति, प्राकृतिक साधनों को बचाने के बारे में जागरूक करने के लिए वन्य जीवन सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। चंडीगढ़ के वन तथा वन्य जीवन विभाग की ओर से इसी उद्देश्य से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए करवाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देवेंद्र दलाई मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न वर्गों में विजेता रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के साथ रामलीला की शुरुआत हो गई है। दशहरा कमेटी सेक्टर 7 चंडीगढ़ में रामलीला का मंचन किया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना सुनिश्चित किया गया। कमेटी के डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस अपनाते हुए कहा, जब भी कोई व्यक्ति पंडाल में रामलीला देखने आता है तो सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। मास्क के पहनने के साथ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है। हमारा ऐसा है कि हमने सैनिटाइज स्कैनिंग मशीन लगा रखी है, जिसमें गेट के ऊपर खड़ा होकर बच्चा वो टेम्परेचर देखता है। हर चेयर को सैनिटाइज किया जा रहा है। जितने कलाकार हैं सभी मास्क पहने रहते हैं। जितनी इनकी ड्रेसेस हैं वो हम सभी उसको सैनिटाइज करते हैं। जब बच्चे जाते हैं तो वो सैनिटाइज करके अपने अपने कैरी बैग में अपनी अपनी यूनिफॉर्म डालकर ही जाते हैं। मंच के ऊपर हम बार बार सभी लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि यदि आप प्रभु श्री राम का गुणगान करने आए हैं, कृपया मास्क पहनकर अवश्य आएं। उन्होंने बताया कि रामलीला के जितने भी कलाकार हैं वह जब स्टेज पर अपनी कला का विमोचन कर रहे होते हैं तभी अपना मास्क हटाते हैं, उसके बाद और पहले मास्क लगाकर रखते हैं। वहाँ रामलीला पंडाल में आने वाले दर्शक भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए और मास्क पहनकर ही अंदर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक सैनिटाइजेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। द पीपल आर गाइडिंग कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। तो ये सिर्फ सारकोल हमें यहाँ पे आना है या नहीं आना है, और हम हर चीज़ का ध्यान भी रख रहे हैं
और रामलीला को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी को यही गाइड करूंगी कि जो भी रामलीला जहाँ पे भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने हाथों को सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो और रामलीला भी एंजॉय करो। तो भी यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं, सब लगा के आए हैं और जैसे ही गेट से प्रवेश करते हैं तो उसी टाइम सैनिटाइज़र होता है और उनका टेम्परेचर चेक होता है, साथ ही सैनिटाइज़र के हाथ दिलवाए जाते हैं और उसके बाद ही एंट्री मिलती है। और सभी सोशल डिस्टेंस का बार बार बताया जाता है रामलीला में। और रामलीला के आयोजक हैं, बड़ी मेहनत से, बड़े हार्ड वर्क से काम कर रहे हैं। रामलीला मंचन के दौरान पूरे मैदान में सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी नज़र रखी जा रही है, ताकि अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने नियमों का पालन नहीं किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। वहीं अभी चंडीगढ़ में अलग अलग जगह पर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रामलीला का मंचन किया जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।